बैठ जाइए, एक बंदा आता है, ओयो का साइट बनाता है, वहां से होटल बुक होता है, वो अमीर बन जाता है। यस या नो? इन्हें आप चेक करिए, बहुत सारे युवा बैठे हुए हैं। 2015 के बाद अमीर बनने का ट्रेंड कौन सा आया है? अब लोग 5 करोड़ लोन लेके मार्केट में नहीं बैठता, अभी दिमाग लगा के मार्केट में। ऐसे सदियों से कहा जा रहा है कि पैसा लगा के अमीर नहीं बना जा सकता, दिमाग लगा के बना जा सकता है। सदियों से कहा जा रहा है कि मेहनत करके अमीर नहीं बना जा सकता है, कुछ लोगों को ऑपरेट करके अमीर बना जा सकता है, क्योंकि मेहनत करके अगर अमीर बना जाता तो सबसे ज्यादा अमीर एक ठेला खींचने वाला होना चाहिए। उससे ज्यादा मेहनत कौन करता है? हाँ, अगर मेहनत करके अमीर होना चाहिए तो जो डेली 8 घंटे दिहाड़ी करके 350 रुपये मजदूर लाते हैं उनको अमीर होना चाहिए था, क्योंकि उनसे ज्यादा मेहनत पसीना कौन बढ़ाता है? इसका मतलब है कि पसीना बहा के अमीर बना नहीं जा सकता साहब, बस चीजों को समझना है। मैं जब इस बिजनेस में आया था आज से 16 साल पहले, पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम, लोगों ने कहा ये धंधा नहीं चलेगा, ये धंधा कहीं 4 लोगों को जोड़ने से कार आता है क्या? यही महस्कूट है, ट्रेन से उतरता था, टेम्पो में बैठता था और साहब से मिलने के लिए जाता था, यहाँ बैठे हुए मुस्कुराने बगल में बैठ के, ठीक है। लेकिन आज वही महस्कूट है, नीचे 14 लाख की कार लगी हुई है। 60 लोगों को मिलने नहीं होता होगा, और यही महस्कूट है 1 साल बाद आऊंगा तो 1 करोड़ की कार यहाँ लगी रहेगी, अगर यहाँ पर मिलने नहीं होगी। बिलीव करने का रीजन है क्योंकि मैंने भी सर्च किया कि अभी आने वाला दौर किस चीज का है, और कहा भी गया है, अगर आप में से मैक्सिमम कोई बाइक चलाते होंगे तो आपको पता होगा कि लाइफ में भी वही रूल काम करता है जैसे बाइक में करता है, सही समय पे गियर चेंज करना। अगर आप किसी को ओवरटेक कर रहे हैं तो सही समय पे गियर चेंज करते होंगे, तभी ओवरटेक करते होंगे। तो मुझे लाइफ में उन लोगों को ओवरटेक करना था जो हमारे एरिया में अमीर थे। पता चला ये एक ऐसी इंडस्ट्री है आप उसको कभी भी पीछे, और पता है जिसको लोग साबुन सरफ का धंधा बोलता था, आज अपने 4-5 गांव में तो सबसे बड़ा इनकम करते हैं, और गर्व से लंबा समय घर में भी गुजारते हैं, टेंशन भी नहीं है, स्टाफ का खर्चा भी, किसी बैंक का लोन भी, कहीं केसीसी बीसीसी टीसी कुछ नहीं है, कहीं कोई टेंशन। और बदले में स्टेट से लोग आते हैं और बोलते हैं दर्जनों लोग विदेश। आज मैं यहाँ पे हूँ, आज ही मेरी मीटिंग मधुबनी में भी चल रही है, आज मेरी मीटिंग मुजफ्फरपुर में भी चल रही है, आज ही मेरी मीटिंग पटना में भी चल रही है। मैं क्या सब जगह पे हूँ? लेकिन मेरे सारे जगह धंधे चल रहे हैं। यह है इस सिस्टम का पावर। लेकिन आज बिजनेस का जो ये कल्चर है, इसलिए लोगों को भेजे में फ्री का धंधा नहीं जाता है, फ्री का धंधा नहीं जाता है। तो आज जो मैं आपको बताने वाला था कि क्यों इस बिजनेस में लोग पैसे नहीं बनाते, रीजन ये है, रीजन ये है क्योंकि आज तक हमने क्या सीखा? बिजनेस करना है तो अनुभव चाहिए, बिजनेस करना है तो रुपया चाहिए, बिजनेस करना है तो 10-12 घंटा, और बिजनेस करना है तो जगह चाहिए। आज लोग सिर्फ बिजनेस उसको मानते हैं जहाँ 4 लाइट लगा के 2 शीशा लगा के लोग सैमसंग का बोर्ड लगाता है, 5 को मोबाइल रखता है, लोग उसको बिजनेस कहते हैं। यस या नो? आज लोग बिजनेस उसको कहते हैं कि फलाना कॉस्मेटिक काउंटर लिख दिए, 4 लाख लगा दिए, वो हमारा बिजनेस हुआ। यस या नो? बिल्कुल वो बिजनेस है, लेकिन भाई अब मेरे अब ट्रेंड बदल चुका है, अब अमीर बनने का ट्रेंड बदल चुका है। क्या इस बात को मानते हैं? नहीं मानते हैं? जमाना बदल रहा है। जैसे आज से 30 साल 40 साल पहले हमारे पूर्वजों को पूछा जाता कि आने वाले समय में दूध से महंगा पानी बिकेगा, क्या वो मानते? क्या मानते? आज बिक रहा है। सर आपके दादाजी को बोला जाता कि 50 साल बाद एक ऐसा समय आएगा कि जेब में एक डिब्बा होगा और पूरा वर्ल्ड का खबर उसी में रहेगा, जिसको बोला जाएगा मोबाइल। क्या उनको बिलीव होता उस जमाने में? लेकिन किसी ने सोचा कर लो दुनिया मुट्ठी में, 15 साल में सारी दुनिया को मुट्ठी में लाके रख दिया। यस या नो? यस या नो सर? चेंजिंग आई या नहीं आई? जिसने मुझे धक्का मारा कि ये बिजनेस नहीं चलेगा, आज वो 5, 10, 15, 20 हजार से ज्यादा नहीं कमाता है, लेकिन आज में महीने का 15,000 प्लस इनकम टैक्स कटा देता है। क्यों? धंधे पे भरोसा किया। दम तो है, दम तो आपके लिए भी है, दम तो इनके लिए भी है, लेकिन जिसने भरोसा किया उसका दम बढ़ गया। तो बिलीव करना है कि आज दुनिया बिजनेस इसे कहती है
है, ये भी है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अभी ट्रेंड थोड़ा सा बदल रहा है। अब दूसरी सवाल, कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये धंधा इतना अच्छा है तो सारे लोग पैसे क्यों नहीं कमाते? यस या नो? ये धंधा इतना अच्छा है तो सारे लोग क्यों नहीं कमाते? कितने लोग इसका जवाब चाहते हैं? अच्छा, बाकी को नहीं चाहिए, उठा नहीं। सर मोदी सरकार हाथे उठाने जीएसटी छोड़ा है, बाकी सब लेते हैं, ठीक है? तो दिल से इस सवाल का जवाब सारे को चाहिए, यस या नो? इसमें आप सहमत हैं? बिजनेस का ये ट्रेंड है, सहमत है? अब आइए, नेटवर्क मार्केटिंग मोदी केयर में सारे लोग पैसे क्यों नहीं कमाते? इसका जवाब चाहिए, अभी आपको दे रहे। यहां पे इतना इन्वेस्ट करने के बाद क्या बाजार में सारे लोग कमा रहे हैं? सारे लोग खुश हैं? क्या ब्याज पे जी नहीं रहे? आधी की लाइफ ब्याज पे है। और नहीं होती तो जो बंदा 30-30 साल से किराने की दुकान चला रहा है, पावभाजी का दुकान चला रहा है, वो 3-3 महीने की 2 बार लॉकडाउन लगी तो उसका पता नहीं क्या क्या डाउन हो गया। जो 30 साल से धंधा था, 3 महीने की खुराकी भी उसकी नहीं चला पाया। यस या नो? अब मैं आपसे एक चीज बताना चाह रहा हूं कि मोदी केयर में लोग पैसे क्यों नहीं कमाते। सबसे पहले एक सवाल फिर से आप लोगों से है, सबके जेब में मोबाइल है? क्या सारे की कीमत देख है? क्यों जी? मेरा वो सवाल नहीं, मेरा है कि आपका मोबाइल का प्राइस अलग है, उनका मोबाइल का प्राइस अलग है, क्यों? क्वालिटी के हिसाब से। क्योंकि उस मोबाइल की क्वालिटी अलग है, उस मोबाइल की क्वालिटी अलग है। पैसे क्वालिटी के मिलते हैं, मोबाइल के। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मोदी केयर हो सकता है आपको पैसा नहीं दे रहा हो, मोदी केयर हो सकता है आपको नहीं दे रहा, मोदी केयर दे तो रहा, क्योंकि मोदी केयर में कमाने वाले लास्ट महीने 1.51 करोड़ एक महीने की इनकम है। कमाने वाले कमा तो रहे हैं, जैसे ना। अब सवाल है, अब सवाल ये है, पहले जमाने का एक आता था नोकिया 1600, आता था? कितने की मोबाइल थी? 1200 नहीं, 2500-2600 तक गया था। अभी भी अगर किसी के घर में बचा हो और वो बोले मैं एप्पल के दाम पे बेचूंगा, वो बचा हो किसी के घर में और बोले उसको एप्पल के दाम पे बेचूंगा, कितने लोग खरीदेंगे जी? कोई नहीं खरीदेंगे ना। इस मैसेज को अगर समझ जाइएगा तो नेटवर्किंग से पैसा कमा लीजिए। क्या बोले अभी आपने? कोई नहीं खरीदेगा एप्पल के दाम पे, क्यों? क्योंकि वो आउटडेटेड माल है। ऐसे भी एप्पल के दाम पे उसको कोई खरीदने वाला, क्योंकि वो फीचर उसमें नहीं है। अब इस नेटवर्क मार्केटिंग में लोग पैसे क्यों नहीं कमाते, इसका सबसे पहला रीजन मैं बताता हूं, इंसान का ईगो, इंसान का अहंकार। मैं इनको बोलूंगा, ये मेरे सामने है क्या, मैं इनको बताऊंगा काबिल आदमी है, मैं इनको बताऊंगा मेरा तो प्रतिष्ठा गिर जाएगा। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब आप इस बिजनेस को खोलते हैं, क्या ओपनिंग करते हैं, कार्ड बांटते हैं, नाम छाट छाट के, क्यों? क्या आप लोगों को बोलते नहीं आइएगा ओपनिंग है, गर्व से बोलते हैं? पता है क्यों? 10 लाख रुपया लगा, इसलिए बोलते हैं धंधा खड़ा किया। यस या नो? यस या नो? इस माइंडसेट वाले नेटवर्क मार्केटिंग में सफल नहीं होते। पता है, जब मैं यहाँ मैसूर से उतरता था, जमालपुर जाता था, टेम्पो में बैठ के, तो मुझे लगता था मैं अपनी मर्सिडीज से जा, तब भी फील करता था, तभी तो शुरुआत हो गई ना। लेकिन लोग क्या फील करते हैं, लोग क्या फील करते हैं? अभी यहाँ पे डेमोस्ट्रेशन हो रहा था, कई लोग फील करते हैं मेरा ये एजुकेशन लेवल है, लोग क्या कहेगा, साबुन का डेमो करते हो, क्या ये साबुन का डेमो है? किस चीज का डेमो? साहब जितनी बार इसमें साबुन डुबोते हैं ना, उतना करीब कार के चले जाते हैं।
गारंटी है कि यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं उससे ज्यादा बार मुरारी जी डुबाए होंगे तभी कार में चले गए। सही बात है। मुरारी जी से ज्यादा बार साबुन इसमें डाले होंगे चिंटू जी, इसलिए उनकी मैगजीन में फोटो भी, और आप सबसे ज्यादा बार हम डुबाए होंगे इसीलिए नीचे कार लगी हुई। यस या नो? फिर इसमें शर्म की क्या बात है? इसमें सर शर्म की क्या बात है ये बताइए। GTN, गो टू नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। लाइफ में लोगों की कमी नहीं है। और अभी आप सुन रहे थे डायमंड डायमंड डायमंड, सुना आपने? मात्र 6 लोगों की जरूरत है, 7वां नहीं चाहिए। लोग कहते हैं सर मेरे को इन्होंने रिजेक्ट किया, इनकी क्या औकात है मेरे को रिजेक्ट करने की? मैं खोजूंगा कि ये मेरे सिस्टम में काम करने लायक है या नहीं। अरे बाहरी दुनिया में 20,000 की नौकरी करने लोग टाई लगा के जाता है और वो मालिक बोलता है तू नहीं है मेरे लिए। यस या नो? यस। और यहाँ हम आप चिल्ला चिल्ला के उसको बोलते हैं लाखों कमाओगे, आओ कॉपरेट करेंगे। हम रिजेक्ट करेंगे कि वो रिजेक्ट करेगा? लेकिन वो रिजेक्ट करता है, क्यों पता है? क्योंकि हमारे आंखों में लोभ झलकते रहता है। ये आ जाए ना, अगले महीने मेरी कार आ जाए। जी नहीं, आप रोम जा रहे हैं, आप रोम जा रहे हैं। आप इनको ये बताइए साहब अगर आप मेरे साथ आते हो, अगले महीने से मैं 10,000 रुपये कमाने में आपकी मदद करूंगा, क्या आप तैयार हो? आंख में आंख डाल के पूछना है। और ये बोलेंगे यस, तो आइए बताते हैं उसके लिए क्या करना पड़ेगा। यस या नो? यस या नो? यस या नो सर? यस। लेकिन हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? सर ये जुड़ जाए ना मेरी तो लाइफ बदल जाए, ये जुड़ जाएंगे तो मेरी लाइफ। अच्छा, इनको भी लगता है कि हम तो तिस्मार खाने, हम जुड़ जाएंगे तो सूरज जी की तकदीर सूरज जैसी चमकने लगेगी। ठीक है। और जिस चक्कर में कब बादल घिरता है पता भी नहीं चलता है। तो आपको कुछ मिस्टेक रोकना है, कुछ मिस्टेक करने के लिए रोकना है। जैसे मोदी के नेटवर्क मार्केटिंग को सबसे पहले आपको इसकी तुलना में देखना है कि भाई अब सिस्टम बदल चुका है पैसे कमाने का, अब सिस्टम बदल चुका है, लोग बना रहे हैं। चलिए मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, इस धंधे में महीने का लोग 1.5 करोड़ कमा रहा है, धंधे में दम है कि नहीं? बाकी लोगों को क्या लगता है? लग रहा है कुछ ज्यादा लिख दिया है। महीना 1.5 करोड़ करीब होता है, लोग कमा रहे हैं, लोग कमा रहे हैं। अभी मैंने व्हाट्सएप डाला था संडे को, टॉप 10 MLM अर्नर इन द वर्ल्ड। आप लोगों ने देखा था? सबसे बड़े अर्नर की इनकम क्या थी? आप लोगों ने देखा ना? शायद 150-200 करोड़ का साल का। कितना था? इंसान है कि कहीं कहीं मौत है? मौत फ्री इंसान है। तो सारे मोदिकेरियन के लिए मेरा एक मैसेज ये है कि इस धंधे में पैसा है, आपको बस कुछ काम करना है। इस धंधे में जो इंसान आपको लाता है उस इंसान का नाम है अपलाइन। क्या नाम है? अपलाइन। आप कम से कम 3 साल उस बंदे पे बिलीव करिए, 1-2 महीने नहीं, 3 साल। अगर आप जॉब मेंबर्स हैं तो पार्ट टाइम में बिलीव करिए कि साहब मैं 2 घंटे मॉर्निंग में दूंगा, 4 घंटे संडे दूंगा। अगर आप दुकानदार हैं तो बोलिए सप्ताह में 3 दिन दूंगा और 2 ही घंटे दे पाऊंगा। जो भी करिए आप एक समय निकाल कर उनको दीजिए कि इतना देर दूंगा, मुझे सिखाइए कि मुझे इस धंधे में पैसे कैसे आते हैं। क्या कर सकते हैं? yes. कर सकते हैं? yes. और इस बंदे में ऐसे चिपकिए जैसे आप देखे होंगे महाभारत में अर्जुन कृष्ण को सुपुर्द कर दिए थे, उससे कम में नहीं चलेगा, उससे कम में नहीं चलेगा, उससे कम में चलाना चाहते हैं तो नहीं चलेगा। और मैंने इस मीटिंग के शुरू में अपने शब्दों में कहा था कुछ बातों को गौर करना होगा इस बिजनेस में आगे जाने के लिए। कितनी बात बोला था? एमएच ज्यादा है, इन लोगों के लिए जोरदार था। तो आप लोग एमएच पर है।
तीन बात। पहली, आपकी क्वालिटी होनी चाहिए अंगद वाली। अंगद की क्वालिटी क्या थी जी? वो हिला के दिखाओ, यस या नो? और अंगद का बाप कौन था? तो दूसरी क्वालिटी आप में होनी चाहिए वाली वाला। उसकी क्या क्वालिटी थी? जिसके सामने आंखों में आंखें डाल के बात कर लिया, मतलब नेटवर्किंग भाषा में समझिए, उसको अपनी बात मरवा के ही छोड़े। यस या नो? अपनी बात उसके भेजे में डाल के ही छोड़ेगा। तो दूसरी क्वालिटी और तीसरी क्वालिटी अर्जुन वाला। कृष्ण ने कह दिया बाण चलाओ, तो सामने कौन है उससे फर्क नहीं पड़ता। यस या नो? कितने लोग महाभारत देखे हैं? अर्जुन रोता रहा लेकिन भीष्म पितामह को मारते ही छलने, क्योंकि आदेश कहां से आया था? अपलाइन की तरफ से। मोदी की भाषा में समझते हैं, आदेश कहां से आया था? 3 बार इशारा किए कितनी फटक से, तो अपलाइन बोल दिया डेमो किट लेके जाओ, उसको डेमो दो, तो अभी डेमो दे देना। जुड़े ना जुड़े उससे कोई पर, मोटा पतला नाटा छोटा नहीं देखना। अपलाइन बोला कुआं में कूदना है तो कूद जाना, मतलब क्या 2-4 आदमी भीतर में हो, उसको डेमो देना। जैसे नो? लेकिन लोग क्या करते हैं, इस बिजनेस में फेल होने के एक वजह मैं बताता हूं। अपलाइन बोलता है कुआं में कूद जाओ, बोलेंगे क्यों? चुपने लगे। अब भाई आपका अपलाइन आपको इस बिजनेस में क्यों लाया है? सफल होने के लिए कि मारने के लिए? उसको भी पता है ना अंदर चोट नहीं लगेगी, 4 आदमी बैठा, तभी वो बेच रहा है। लेकिन हम क्या बोलते हैं, क्यों ऐसा क्यों करें? हाँ? अभी अपलाइन बोलेगा मीटिंग माना है, बोले बताइए, बिना पूछले रख देते हैं। तो दिन मेरा बहन का शादी था, हम कैसे आएंगे? यस या नो? तो आपको ब्लाइंडली वेट करना है और आंख बंद करके आना है। अजीब बात बताइए, इस दुनिया में कोई आदमी फ्री है क्या? एक निकम्मा भी अपने को निकम्मा नहीं मानता, इस दुनिया की सबसे अच्छी बात है, खास करके भारत की। यस या नो? यस या नो? आज जिससे भी मिलिए कहेगा हम बिजी हैं, जबकि आज भी हमारे भारतीय सभ्यता के ग्रामीण इलाकों में 80% लोग दिन में भी सोता है। सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? होता कि सही कर रहे हैं? यस। लेकिन उसको भी शाम को पूछिए, बोलेगा समय नहीं। उसको भी मोदी के का प्लान दिखाइए तो कहेगा समय नहीं। यस या नो? क्योंकि इस लाइफ में लोग एक शब्द सीखा है, मैं अभी बिजी हूं, मतलब बिजी शब्द का कोई इज्जत ही नहीं रहा। बात समझ रहे हैं? बिजी शब्द का कोई इज्जत कहीं भी लोग इस्तेमाल कर देता है। अच्छा, आप लोग ऐसा करते? थोड़ा इज्जत दीजिए अभी से। अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो अभी से थोड़ा इज्जत देना। किसको? बिजी शब्द को, जहां जरूरत पड़े वही इस्तेमाल करना है। यस या नो? तो अपलाइन पे क्या करना है? विश्वास। ब्लाइंडली फेथ। बोल दिया तो बोल दिया। अच्छा, जब आप बिजनेस में आते हैं तो अपलाइन बहुत सारे होते हैं। अपलाइन कौन होते हैं? जो आपको इस बिजनेस में लाए और उनके ऊपर जो भी ये सारे, लेकिन हमको दो ही क्वालिटी को फॉलो करना है। एक जो हर 3, 4, 6 महीने में अपनी टाइटल चेंज कर रहा है, वही हमको सिखा सकता है कि बिजनेस में टाइटल चेंज होती कैसे है। दूसरी जो हर महीने अपनी चेक के रिकॉर्ड को तोड़ रहा है, चाहे वो 100 रुपया ही तो, वही हमको बता पाएगा कि चेक की रिकॉर्ड टूटती कैसे है। बाकी अपने मेरा बाप भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, घर में बाप है, यहाँ रिश्तेदारी करने आए। अपने मेरा भाई भी हो सकता है, हम रिश्तेदारी करने। अपने मेरा बीवी भी हो सकता है, हस्बैंड भी हो सकता है, चचेरा भाई भी हो सकता है, क्योंकि अपलाइन किसी न किसी के द्वारा ही हम अपने के साथ ही ज्वाइन करते हैं। ऐसा ना? तो एक लाइन अगर आप डायरी में नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, सिर्फ उसको फॉलो करना है जो जागता हुआ और भागता हुआ हो, सोता हुआ और रोता हुआ का फॉलो नहीं करना, चाहे वो मेरा डायरेक्ट स्पॉन्सर ही क्यों ना। बोला भाई नमस्कार, आप मुझे इस बिजनेस में लाए, इसके लिए दिन रात 4-5 बार धन्यवाद,
ठीक है, आपकी वजह से मैं इस बिजनेस में हूँ, पॉजिटिव बोलना है। अच्छा, कई लोग गलती क्या करते हैं, उनको बोलते हैं तूने मेरे को क्या किया, नहीं कुछ नहीं किया, वो आपको इस दुनिया में लाया, और आप अगर जागता और भागता हुआ अपलाइन के संपर्क में हैं तो वो भी उसी की वजह से है, यस या नो? और आपकी जिंदगी में उसका भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन है, इसलिए आपको जो लाया है थैंक्स उसको भी बोलना है। मैंने ये नहीं कहा, नोट करके जाइएगा, मैंने ये नहीं कहा कि उसको गाली करना है, उसकी क्वालिटी पे टच करना है, नहीं, मैंने क्या कहा, फॉलो किसको करिए, जागता और भागता, नॉट एक्टिव, जागता और भागता, बात समझ रहे हैं? लेकिन रिस्पेक्ट सबको करना, कर सकते हैं रियली में, थैंक यू। तो क्योंकि ये बंदा हर पल हमें राइट डायरेक्शन देता है कि बिजनेस चलता कैसे, बात समझ रहे हैं? लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आती है, कभी कभी अपलाइन हमारा रिश्तेदार निकल जाता है, मेरे से कम उम्र का निकल जाता है, मेरे से ज्यादा उम्र का निकल जाता है, कभी मेरी उससे बैलेंस नहीं रहती, जैसे ना, और उन सारे चीज को हम बीच में लाके घुसेड़ देते हैं। हाँ, हो सकता है मैडम को जिन्होंने ज्वाइन करा कोई सगे रिश्तेदार होंगे, अब वो बोलेंगे हाँ मैडम गुड मोदी केयर मॉर्निंग, कि बोलेंगे गुड मोदी केयर रहने दीजिए, मॉर्निंग्स को हम चलाते हैं। क्यों? क्योंकि सामने वाला अपलाइन है, इसका ख्याल रखने की जरूरत सामने वाला रिश्तेदार है, जैसे ना, 2 बार अपलाइन फोन कर देगा, मैडम मीटिंग में टाइम आ रहे हैं, आप चाटिए मत, अभी रखिए, पता भी नहीं चलता है कि सामने वाले के साथ क्या वर्ड का डिलीवरी देना है, यस या नो? तो मैंने पहले क्या कहा था, अगर आपको याद होगा तो, सफलता डिसिप्लिन लाइफ मांगता है, यस या नो? तो आज से सबसे पहला पॉइंट यहीं पे आप कटअप करके जाइए, आपको जोड़ा किसने है, भूल जाइए अगले 3 साल के लिए कि आपका मित्र आपको जोड़ा, आपका रिश्तेदार जोड़ा या कौन जोड़ा। जब आपकी आईडी निकल गई तो आपका जोड़ने वाला सिर्फ आपका LOS है, लाइन ऑफ स्पॉन्सर, बाकी उससे आपका कोई रिश्ता, जीजा साली का भी रिश्ता है, तो आज से सर बोलना शुरू कर दीजिए, मैडम बोलना शुरू कर दीजिए, नहीं तो सफलता को भूल गए। बात समझ में आ रही है? कर सकते हैं ऐसे। दूसरी चीज, अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप भी बाकी शहीद की तरह एक लिस्ट में डालने के लिए तैयार हो। क्या 3 साल के लिए बोल सकते हैं? कार चाहिए या मजाक चाहिए? कार चाहिए। कार चाहिए या मजाक चाहिए? कार चाहिए। आज से बोल देंगे, यस या नो? अच्छा, आप मजाक नहीं करेंगे, ये आपके बस में है, सामने वाला ना करे, ये आपके बस में है, अगर वो करे तो आप कट के निकल जाए, कि इससे ज्यादा आप कुछ कर नहीं सकते। अब मैं एक लाइन और इस पर फोकस करना चाहूंगा कि अपलाइन कोई अपना ही होता है, आधी डायरेक्शन हम उसकी मानते नहीं, हम मानते नहीं है। क्यों मानते? हो सकता है कभी 4थी क्लास आपका अपलाइन हो गया और आप इंटर पास हैं, अभी आपको क्या लगेगा, सर थोड़ा बाद में फिर साइलेंट कर लीजिए। 4थी क्लास आपका अपलाइन हो गया और आप MA BA पास है, आपको कैसा लगेगा? वो बोलेगा सर मीटिंग में आना चाहिए, गुड मोदी केयर मॉर्निंग, आप क्या कहिएगा? हमको पता है। क्या कहिएगा? हमको पता है, ये सर ना, जनरली सर ऐसे ही लोग बोलते हैं, जैसे ना। अपलाइन पूछेगा सर कितना टिकट चाहिए, अब आपके दिमाग में तो हॉबी है फ्रेंडशिप, कितना दे सकते हैं? आपके दिमाग में क्या हॉबी है? फ्रेंडशिप, आप क्या कहिएगा? कितना दे सकते हैं? और ये तो और ज्यादा अगर आप संस्कारी होइएगा तो ये 11 करेंगे, और ज्यादा अगर संस्कार, क्योंकि हिंदुस्तान में संस्कार की कमी नहीं है, एक से एक क्वालिटी वाले लोग हैं यहाँ पे। तो थोड़ा अगर इस टाइप की क्वालिटी हम में से किसी के अंदर हो, सो प्लीज डिलीट मार लीजिए, किसी भी फाइल में सेव हो अभी उसको डिलीट मार लीजिएगा, ठीक है? वरना आपका सॉफ्टवेयर हैंग हो जाएगा। कर सकते हैं ऐसा? कर सकते हैं? लेकिन एक लाइन और बता दो ताकि शोषित होने की भी जरूरत नहीं है। अगर कोई अपलाइन हमें जोड़ा इस बिजनेस में और वो बार बार गलत कर रहा है और हम उसको भांप पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, अकेले में बैठा के बोलेंगे रमेश जी वो जो कल किए थे ना वो कुछ ज्यादा ठीक नहीं लगा, अगर दोनों आदमी आगे बढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा इसको ठीक करने की जरूरत, अकेले
एज ए फ्रेंड मैंने आपको बताया, एज ए डाउनलाइन बताने का अधिकार ऐसे बोल रहा है। लेकिन लोग क्या करते हैं, ज्ञान दे देते हैं। क्या करते हैं? कभी कभी पता है हमको भी लोग